नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 23 की सरकार देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। छिंदवाड़ा से खबर, जहां भगवान के दर पर अब कमलनाथ पहुंचे हैं। कल मतदान से पहले आज पूजा अर्चना करने कमलनाथ मंदिर पहुंचे। हनुमान मंदिर में कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। बजरंग बली के भक्त कमलनाथ हैं और कल एमपी में मतदान होना है। उससे पहले उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनका परिवार और भगवान के दर पर पहुंचे हैं क्योंकि ये आखिरी रात है और कल सुबह मतदाता जो है वो किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। उससे पहले कमलनाथ जो है भगवान पहुंचे, भगवान के पास हनुमान मंदिर में पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर से। हनुमान मंदिर में जहां कमलनाथ पहुंचे हैं, भगवान के दर पर पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे क्योंकि कल लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव होना है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है और किस्मत बदल सके, किस्मत रंग ला सके, इसलिए सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से ईश्वर को मना रहे हैं और यही कड़ी में कमलनाथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको सीधी लाइव एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पूजन अर्चन भगवान श्री राम का और साथ ही लक्ष्मण जानकी उनके साथ हनुमान मंदिर में आज पूजन जो है कमलनाथ कर रहे हैं। नकुलनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और अब देखिए गणेश जी का पूजन जो है कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल मतदान से पहले आज पूजा अर्चना का दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण है और आज की रात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल सभी की किस्मतों का फैसला होना है। मंत्रोच्चारण के साथ कमलनाथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और ईश्वर को मना रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। देखिए राधा कृष्ण के पास अब वो पहुंचे हैं। मुरलीधर कन्हैया से दरकार है कि वो किस तरह से उनकी किस्मत चमकाएं क्योंकि मेहनत खूब की है पूरे चुनाव में और उसके बाद अब वक्त है आराधना का ईश्वर से कि किस तरह से कल जो मतदान हो रहा है उसको लेकर आज मतदान से पहले बजरंग बली के भक्त यानी कि कमलनाथ जो अपने आप को बताते हैं वो आज हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में पहुंचे हैं और छिंदवाड़ा की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ परिवार उनका मौजूद है। तो छिंदवाड़ा से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ और उनके साथ नकुलनाथ सा परिवार पूजन अर्चन करने आज मतदान से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और ईश्वर से आराधना कर रहे हैं भगवान से कि कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण है और भगवान के दर पर कमलनाथ पहुंचे हैं अरदास अपनी लेकर के कल किस तरह से किस्मत का फैसला जो है तय होना है, जो तय करेगा कि 23 में अब सरकार यानी सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। एक तरफ कमलनाथ ने खूब जोर आजमाइश की, प्रचार किया, जम के शक्ति प्रदर्शन हुए, रोड शोज किए हैं और उसके बाद अब वक्त जो है अब वक्त मतदाताओं का है। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वो किसे चुनती है और ये अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से बाहर कमलनाथ निकल आए, उनके साथ नकुलनाथ और उनका पूरा परिवार मंदिर से बाहर निकलते समय। सहयोगी आकाश छिंदवाड़ा में हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, देखिए कल मतदान होना है, कल किस्मत का फैसला होना है और उससे पहले भगवान के दर पर यानी हनुमान मंदिर पहुंचे कमलनाथ। बताइए अभी क्या हो रहा है वहां? देखिए विकास, ये सिमरिया सिद्धेश्वर धाम है जहाँ पे सीपी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं। नामांकन की ठीक पहले भी कमलनाथ ने यहाँ दर्शन किया था और अब मतदान की पूर्व संध्या पर ईमानपुर से भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ नकुलनाथ जो सांसद है छिंदवाड़ा से उनके बेटे हैं, वो है इनके साथ ही परिवार के अन्य सदस्य हैं। कल मतदान होना है और छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ
मतदान करेंगे। उससे पहले वो सिमरिया सिद्धेश्वर धाम पहुंचे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई मुद्दे इस बार हावी रहे। इन मुद्दों में एक मुद्दा हिंदुत्व का भी रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे में अचानक से राम मंदिर की ऐसी होती है। और अब क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासी पिच जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और धर्म की ओर बढ़ी है, वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से बात करें। जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राम मंदिर के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, प्रदेश भर में अलग अलग तरीकों से पोस्टर लगाए जा रहे, बीजेपी जमकर उसका विचार कर रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। और कांग्रेस लगातार कमलनाथ को हनुमान भक्त बताती रही है और ये जो मंदिर है वो खुद कमलनाथ से बनी 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है। और जब भी छिंदवाड़ा पहुंचते हैं वो भगवान हनुमान की और राम के दर्शन करते हैं। और आज भी मतदान के ठीक पहले पीसीसी कमलनाथ छिंदवाड़ा मौजूद है, तो दर्शन करने को एक बार हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करते हैं। इसका दर्शन किया आपने कल, अभी भाजपा के नायक कमलनाथ से मना किया कि अभी दर्शन ही कर रहे हैं। ये जो आपको राम मंदिर की तस्वीर हमने दिखाई, आगे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा है और ये सिमरिया धाम इसी प्रतिमा के लिए जानी जाती है। और अमूमन हम देखते हैं कि जब कमलनाथ छिंदवाड़ा में होते हैं तो यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं। पीसीसी कमलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कमलनाथ हालांकि अभी विकास दर्शन ही कर रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी कैलाश से चाहूंगा कि वो हनुमान जी की भव्य प्रतिमा भी आपको दिखाएंगे। ये सिमरिया धाम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद चीफ कमलनाथ बाहर निकलकर यहाँ भी दर्शन करेंगे, अभी अंदर दर्शन कर रहे थे। और ये चुनाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम है। कल की सुबह जो होगी वो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई सुबह होगी और कहते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वही स्थिति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छिड़े हैं कांग्रेस पार्टी से और पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2018 में इनकी रणनीति काम आई थी, कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी थी और 23 में भी एक बार वही उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि 2018 के नतीजों से थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ताकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का दावा है, वो दावा ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति न हो सके। अब जो चीजें हैं वो जनता के हाथ में है। कल पहली किरण के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ मतदान यहाँ पर शुरू होगा और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो अलग अलग प्रत्याशी हैं उनके भविष्य का फैसला होगा। यहाँ पर खुद पीसीसी कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। बीजेपी ने हालांकि जरूर यहाँ पर ताकत लगाई है, लेकिन वो ताकत कितनी सफल होती है विकास, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभेद किले के तौर पर कहा जाता है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ है, अभेद किला है, इसको जरूर भेजने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता कल ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में कमल किसका कमल काबिज होगा, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। पार्टियों की कोशिश, दोनों राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि सत्ता में वापस लौटें, क्योंकि 2018 में जो नतीजे रहे वो कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की तासीर जरूर बदली है, क्योंकि कर्जमाफी जैसे वादे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनकर साबित हुआ और किसानों का साथ मिला, नौजवानों का साथ मिला, जो आदिवासी आरक्षित 43 सीटें हैं आदिवासियों का साथ मिला। अब 2023 में उसी वादे को रिपीट किया गया है। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, 27% आरक्षण देने की बात कर रही है, इसके साथ ही किसान कर्जमाफी को दोबारा मध्य प्रदेश में लाने की बात कर रही है। ये तस्वीरें हैं हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक नीचे, कमलनाथ उनके चरणों में पूजन अर्चन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और कहा यही जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापस में आने की कामना भी कमलनाथ कर रहे होंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे होंगे, क्योंकि आज की रात बहुत कठिन है, कल की सुबह बहुत अहम है और कल की जो सुबह होगी वो आम जनता तय कर देगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि ये बहुत टिपिकल चुनाव है। जो सियासी जानकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो ये बताते हैं कि एमपी में कांटे की टक्कर है, 50-50 का मुकाबला है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस मुकाबले में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कहा जाता रहा है और यहाँ पर अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। चाहे वो हम पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें, सभी चरणों की बात करें तो यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देगी। अब कांग्रेस इस किले को मजबूत रखने की कोशिश करेगी, किला भेद न जाए। बीजेपी की कोशिश है कि छिंदवाड़ा में कम से कम बीजेपी के नेताओं की पैठ पड़े और वो चुनाव जीते। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जो छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर की हैं। यहाँ पर कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ पूजन अर्चन और भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। ये प्रतिमा जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा अपने आप में भव्य है, दिव्य है और जब भी कमलनाथ यहाँ पहुंचते हैं, मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि वो दर्शन जरूर करते हैं।
अब देखना होगा कि एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर कल जो मतदान होना है वहां पर जनता किसे अपना मैंडेट देती है। राजनीतिक पार्टियों ने अपना काम तो पूरा कर दिया है, चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, दिग्गजों ने जोर लगा दिए हैं और अब सब कुछ जो है वो जनता के हाथ में ही है और जनता को तय करना है कि मध्य प्रदेश का भविष्य किसके हाथ में होगा और मध्य प्रदेश किसको अपनी कमान सौंपती है, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आप छिंदवाड़ा से देख रहे हैं। जी कमलनाथ दर्शन कर चुके हैं और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। जरूर विकास से एक बार बातचीत करने की और कोशिश करेंगे क्योंकि अभी वो लगातार पूजन अर्चन भी कर रहे हैं और इस दौरान बातचीत हो नहीं पाई है। हम समझेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को अब तक वो कितना देख पाए हैं क्योंकि आप आज अंतिम आखिरी रात है और आज तक में क्या सियासी माहौल कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति इस विधानसभा चुनाव के लिए क्या है। वचन पत्र में 900 से ज्यादा वादे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश है, किसान कर्ज माफी को रिपीट किया गया है, जातिगत जनगणना जिसे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कह रही है, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। वचन दिया है कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। इन मुद्दों का इम्पैक्ट कितना पड़ता है और वो भी देखना होगा इन मुद्दों पर क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की गारंटी है, एक तरफ मोदी की गारंटी है। दोनों गारंटियों में जनता किसकी गारंटी को मानती है, किस पर विश्वास जताती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही दोनों पार्टियों की कोशिश रही है कि अपनी योजनाओं को और अपने संकल्प कमलनाथ कुछ बोल रहे बातचीत लाइट यार भैया मोबाइल नीचे करो जरा भैया मोबाइल आज बहुत बड़ी आवश्यकता है प्रदेश में। मैंने हनुमान जी से आशीर्वाद मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए मांगा है। कमलनाथ जी कैंपेनिंग ट्रायल में आपने लगातार बड़े दौरे किए हैं, बड़ी सभाएं की हैं, कांग्रेस के सर्वाधिक रैली और सभा करने वाले आप नेता हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देंगे। आज हर वर्ग परेशान है और ये सच्चाई सबके सामने है और मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी को देश माफ नहीं करेगा उनकी अभद्र टिप्पणी के लिए। शिवराज सिंह जी कुछ भी कहते रहे, पहले खुद तो घोषित हो जाएं बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा। सर मैं आज युवा हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, हमारे भविष्य का मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा चुनौती नौजवानों के भविष्य की है। तो ये तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे थे। कमलनाथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, उनके साथ नकुलनाथ और पूरा परिवार, उनका परिवार के और सदस्य भी मौजूद थे और छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर कमलनाथ अक्सर पहुंचते हैं। हमने देखा था जब वो मतदान से पहले नामांकन करने जा रहे थे तो उस दिन भी वो मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद आज का ये दिन, जबकि आज की रात अंतिम रात है और कल जबकि मतदान होना है उससे पहले भी वो हनुमान मंदिर पहुंचे। आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।